नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आज भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड के 2 पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देरी किए पहले दोनों पद पढ़ते हैं और उसके बाद में इनका अर्थ समझते हैं। बाली सो बीरू बिदारी सुकंठ थप्यो हर्षे सुर बाजने बाजे। पल में दलो दासरथी 10 कंधरु लंक विभीषण राज विराजे। राम स्वभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलबाजे। कायर कूर कपूतन की हद तेऊ गरीब निवाज निवाजे। यह है पहला पद। अब इसका एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। बाली सो बीरू बिदारी सुकंठ थप्यो हर्षे सुर बाजने बाजे। यहाँ पर जो बाली सो का अर्थ है बाली के जैसा, बाली के जैसा, बाली सो बाली के समान। बीरू का अर्थ है वीर, बहादुर। बिदारी का अर्थ होता है मार कर। सुकंठ का यहाँ पर तात्पर्य है सुग्रीव। थप्यो का अर्थ है स्थापित किया। हर्षे का अर्थ आप जानते हैं प्रसन्न होना है। सुर का अर्थ देवता है। बाजे का अर्थ है बाजे बजाने लगे, यानी अतीव प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर राम की कृपालुता का, राम की उदारता का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, श्री रामचंद्र ने बाली सो बीरू बिदारी, बाली जैसे बाली के समान वीर को मारकर, बाली के समान वीर को मारकर। बाली सो बीरू बिदारी, बाली के समान वीर को मारकर। सुकंठ थप्यो, सुकंठ की स्थापना कर दी, अर्थात किसकी स्थापना कर दी? सुकंठ का तात्पर्य क्या है? सुग्रीव। थप्यो का अर्थ है स्थापना करना, थर्प देना। यहाँ इसका अर्थ हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने बाली के समान वीर को मारकर उनका जो राज्य था, आप जानते हैं बाली किष्किंधा का राजा था, वहाँ का राज्य किसे दे दिया? सुग्रीव को दे दिया, सुग्रीव को स्थापित कर दिया। हर्ष से सुर बाजने बाजे, ऐसा सुनकर के श्री रामचंद्र जी की कृपालुता सुनकर के और देवता भी जो हैं वो प्रसन्न हुए और बाजे बजाने लगे। बाली सो बीरू बिदारी सुकंठ थप्यो हर्षे सुर बाजने बाजे। इसका तात्पर्य क्या हो गया? बाली के समान वीर को मारकर श्री रामचंद्र जी ने उनका राज्य सुग्रीव को दे दिया। यह जानकर देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए और बाजे बजाने लगे। अगली पंक्ति है, पल में दलो दास रथी 10 कंधरु लंक विभीषण राज विराजे। इसका तात्पर्य है पल भर में, क्षण भर में दलन कर दिया। दासरथी का तात्पर्य है दासरथी का अर्थ है दशरथ के पुत्र राम ने। 10 कंधरु का अर्थ है यहाँ पर रावण। लंक का अर्थ है लंका। विभीषण एक पात्र हैं। और राज विराजे, राज पर विराजित कर दिया। अर्थात पल में दलो दास रथी 10 कंधरु लंक विभीषण राज विराजे। इस पंक्ति का तात्पर्य हुआ श्री रामचंद्र जी ने पल भर में रावण को मारकर, उस दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारकर लंका का जो राज्य था वो समस्त विभीषण को दे दिया। अर्थात लंका के राज्य पर विभीषण को विराजित कर दिया। अगली पंक्ति है, राम स्वभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलबाजे। तुलसीदास जी कहते हैं राम का ऐसा स्वभाव सुनकर, राम स्वभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलबाजे। राम का ऐसा स्वभाव सुनकर के हमारे जैसे जो आलसी हैं
वो भी हुल से का अर्थ है हुलसित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हमारे जैसे जो आलसी हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। राम स्वभाव सुने तुलसी, हुल से हुलसते हैं, प्रसन्न होते हैं। अलसी आलसी, हमसे हमारे जैसे, गल बाजे गाल बजाने लगते हैं। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं राम का ऐसा स्वभाव सुनकर हमारे जैसे जो आलसी हैं, जो कुछ नहीं करते, वे भी राम की कृपालुता का बखान करने लगते हैं, गाल बजाने लगते हैं। यहाँ पर गाल बजाने मुहावरे का बहुत ही खूबसूरत उपयोग तुलसीदास जी ने किया है। और जो अंतिम पंक्ति है इसकी, वहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कायर कूर कपूतन की हद तेऊ गरीब नेवाज नेवाजे। तुलसीदास जी कहते हैं जो कायर हैं, जो क्रूर हैं, जो कपूत हैं, की हद, इनकी सीमा, हद का तात्पर्य है सीमा। अर्थात जिन्होंने क्रूर जो हैं और जो कपूत हैं, उन्होंने उनकी जो सीमा लांघ दी है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे क्रूर, ऐसे कपूत जिन्होंने दुष्टता की सीमा पार कर दी है, तेऊ गरीब नेवाज, गरीब नेवाज का अर्थ है दीन बंधु, नेवाजे, नेवाजे का अर्थ है कृपा करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों पर भी जो गरीब नेवाज हैं, अर्थात जो राम हैं, वे कृपा करते हैं। गरीब नेवाज, दीन बंधु, नेवाजे, नेवाजे का अर्थ है कृपा करना। उनके ऊपर भी गरीब नेवाज जो हैं, दीन बंधु जो राम हैं, वो उन पर भी कृपा करते हैं। तेऊ का अर्थ है उन पर भी कृपा करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे अत्याचारी, आतताई, जो क्रूर हैं, जो कपूत हैं और जिन्होंने इनकी सीमा लांघ दी है, उन पर भी तुलसीदास जी कृपा करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जब राम ऐसे लोगों पर भी कृपा कर देते हैं तो हमारे जैसे, अर्थात मेरे जैसे जो लोग हैं, उनके ऊपर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही कृपा करेंगे और मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे। तो ये था इसका सरलार्थ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर गलबाजे शब्द और गरीब नेवाजे। यहाँ पर इन दोनों में, गरीब नेवाज नेवाजे में और गलबाजे में, दोनों मुहावरों का शानदार प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ इस पद में स्वाभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में आप देखिए बालीसो बीरू बिदारी, यहाँ पर बैस्त वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और इसी प्रकार से कायर कूर कपूतन की हद, कायर कूर कपूतन की, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद है वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सुनित आवे, दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिरुनावे, ऐसे भाग भगे दस भालते जो प्रभुता कवि कोविद गावे, राम से बाम भयत ही बाम सबे सुख संपत्ति लावे। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में दो बात कहना चाहते हैं। पहली बात यह है कि जिनके साथ में राम हैं, जब तक राम की कृपा किसी व्यक्ति पर है, उस स्थिति का चित्रण करते हैं। और दूसरी स्थिति का चित्रण करते हैं कि जब राम की कृपालुता, यानी राम की कृपा जब नहीं होती है, उन दोनों स्थितियों की यहाँ पर चित्रण करते हैं। यहाँ पर रावण का दृष्टांत देते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं, अब हम यहाँ एक एक पंक्ति का अर्थ समझते जाते हैं और यहाँ जो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उनको भी हम पढ़ते जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। वेद पढ़ें, वेद का अर्थ है वेद, विधि का तात्पर्य है ब्रह्मा जी। वेद पढ़ें विधि, अर्थात जहाँ पर ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण के यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं वो वेद का पठन पाठन किया करते थे, करवाया करते थे। शंभु का अर्थ है शिव जी। सभीत का अर्थ है भय
से ग्रस्त होकर पूजावन पूजा करवाने रावण रावण सो का अर्थ रावण से नितु का अर्थ नित्य रोजाना आवे का अर्थ आते थे। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि रावण इतना बलशाली था, रावण इतना ताकतवर था कि उसके यहाँ पर जो ब्रह्मा जी थे वो वेद का पठन पाठन करवाने आते थे। वेद पढ़े विधि ब्रह्मा जी वेद का पठन पाठन करवाने आते थे। और शंभु भय से ग्रस्त होकर पूजा करवाने रावण से नित्य आवे रावण के पास में नित्य प्रति पूजा करवाने के लिए स्वयं जो शिवजी हैं वे आया करते थे। दानव देव दया बने दीन दुखी, दानव देव दया बने, दानव भी और देवता भी। दानव देव का तात्पर्य यहाँ पर हुआ दानव भी और देवता भी। दया बने का अर्थ है दयावश। दीन दुखी, दीन और दुखी। दिन दूर ही ते का अर्थ है दूर से ही। सिरु नावे का अर्थ है शीश झुकाते थे, सिर नवाते थे। यानी रावण की प्रभुता का वर्णन करते हुए या रावण की ताकत का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं जिस रावण के यहाँ पर दानव देवता दयावश या दयनीय होकर दीन दुखी होकर दूर से ही जिसके आगे सर झुकाया करते थे, यानी रावण इतना ताकतवर था कि जिसके आगे देवता दानव दयावश दीन दुखी दूर से ही सिर नवाते थे, जिसके आतंक से इतने आतंकित थे कि वो दूर से ही उन्हें प्रणाम करते थे, उनके कदमों में सर झुकाते थे। और जब राम उनके साथ नहीं रहे तब की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं ऐसे भाग भगे 10 भालते जो प्रभुता कवि कोविद गावें। उस रावण से ऐसे भाग भगे 10 भालते का अर्थ है रावण। उस रावण से ऐसे उसके भाग थे वो भग गए, अर्थात उसका जो भाग्य था वो उससे रुष्ट हो गया। इस प्रकार से जो प्रभुता कवि कोविद गावें, जिसकी प्रभुता कवि कोविद भी गाया करते थे, अर्थात जिसकी प्रभुता का बखान कवि भी किया करते थे, उस 10 भाल से उस जो भाग्य थे वो भाग्य इस प्रकार से रुष्ट हो गया। फिर उसके पास में सारी जो सुख संपत्ति थी वो सारी सुख संपत्ति नष्ट हो गई, और उसकी जो सोने की लंका थी वह भी, जो राज्य था उसका वो राज्य भी उससे चला गया, संपूर्ण सुख संपत्ति भी उससे चली गई। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से विपरीत होने का अर्थ क्या होता है। राम से बाम भय ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावें। राम से बाम का अर्थ है विपरीत, भय होना, ते ही उससे, बाम ही विरोध में या विपरीत, बाम हो जाया करती, बाम का अर्थ है विपरीत, सबे का अर्थ है सभी, सुख संपत्ति, सुख और संपत्ति लाती हैं। अर्थात राम अगर साथ नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति के, अगर राम भी साथ नहीं हैं, राम विरोधी हैं या राम जिसके विपरीत हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ से समस्त जो सुख संपत्ति है वह भी मुंह मोड़ लेती है, अर्थात उसके साथ नहीं रहती, अर्थात उससे विपरीत हो जाती है। राम से बाम भय ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावें। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिरुनावें, यहाँ में भी अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और यमक अलंकार का भी यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। राम से बाम भय ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावें, यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से इन दोनों पदों में तुलसीदास जी ने राम की महिमा का वर्णन किया है, राम की कृपा और राम की दयालुता का वर्णन किया है, यहाँ पर राम की कृपा का वर्णन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों पदों का अर्थ सहज रूप से समझ में आ गया होगा और कोई कठिनाई आपको नहीं होगी।
ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की कक्षा में और नए पदों को लेकर के। पुनः धन्यवाद। थैंक यू।